किसी में इतना दम नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी को रोक सके। जितनी बाधा पैदा करेंगे विरोधी, उतना आगे बढ़ेंगे पीएम मोदी। ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। ठीक है, अब आ जाते हैं देश के प्रधानमंत्री पर। उनकी कुंडली में क्या योग बन रहा है, और मैं ये समझना इसलिए चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, नेताओं ने इनफैक्ट प्रिडिक्शन कर रखा है कि भैया 2027 में उनका इस्तीफा होगा, लेकिन जैसे जितने तेज के साथ वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें देखकर लगता नहीं है कि वो भी मूड में है इस चीज के। देखिए, नरेंद्र मोदी की कुंडली जो है ना, जितनी कुंडली शानदार है उतना ही उनके ऊपर दिव्य कृपा भी है। मैं कहता हूं कि अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है ना और आपका भाग्योदय होता है, तो ग्रहों के साथ साथ उसके ऊपर भगवान शिव की, माता रानी की, गणेश जी की, हनुमान जी की विशेष कृपा होगी। एक ब्लेसिंग होगी कि वो आपके घर में आ गया एक आशीर्वाद लेके, और आपका घर जो है ना, उसने कहना चाहिए हीरे मोती और धन से भर दिया। तो वैसे ही देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उनके ग्रह नक्षत्र बड़े ज़बरदस्त हैं, और उसी के चलते एक ब्लेसिंग उनके पास है कि विरोधी जितना उनका विरोध करेंगे वो उतना ही शिखर पर जाएंगे। ये तो हम देख रहे हैं, ये उनकी कुंडली में योग है ऐसा। अच्छा। और विरोधी उनके एक नहीं लाखों करोड़ों होंगे, और शिखर पे जाने के लिए उनके ग्रह उनको उतना ही ऊपर पहुंचाएंगे। तो मतलब उनके समर्थकों से ज्यादा उनके विरोधी उनको ऊपर पहुंचा रहे हैं। जी, मैं तो ये कहूंगा ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं। शत्रुहंता योग है, मंगल छठेश होके लगन में बैठा है चंद्रमा के साथ, नीचभंग राजयोग बनता है। इसके चलते शत्रु बहुत हमेशा उनके एक्टिव रहेंगे और उतना ही वो कामयाबी अर्जित करेंगे। सूर्य की तरह चमकेंगे, चमक रहे हैं और चमकते ही रहेंगे। मतलब 27 में जो इस्तीफे वाली बात थी, देखिए 27 में जो इस्तीफे वाली बात कही जा रही है, मैं उसको पिछले काफ़ी समय से कह रहा हूँ, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हमारे सहयोगी चैनल धर्म ज्ञान पे भी, और आपके साथ भी चर्चा मैंने करी है। मैंने कहा कि मोदी जी को रोकने वाले खुद हैं, इनको कोई और रोक नहीं सकता। जिस दिन चाहेंगे उस दिन रिजाइन देके साइड में हो जाएंगे भाई, लेकिन जब तक इनके उद्देश्य पूरे नहीं होंगे तब तक ये हटने वाले नहीं। 27 क्या 28 में भी, 29 तक भी रहेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी पहले से कहता आ रहा हूँ, नहीं हटेंगे। उत्तम स्वास्थ्य रहेगा, दिव्य कृपा इनके ऊपर है, मंगल की महादशा चल रही है, विशेष लाभकारी इनके लिए है। वो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं ना भाई, ये मोदी है, किसी का दबाव नहीं चलता। इट्स ट्रू, और ना आगे चलेगा। अब आप देखिए बिहार चुनाव से पहले क्या कहा जा रहा था और अब क्या हो गया है। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आपने कहा कि जब तक उनके उद्देश्य पूरे नहीं होंगे, क्या देश में कुछ और बड़ा बदलाव होने वाला है? बहुत बड़े बड़े, अभी तो देखिए मतलब कि आगे आगे होता क्या है होगा। लेकिन बिल्कुल ये भी मैंने बोल रखा है कि 2024 से 2027 तक भारत की तस्वीर बदल जाएगी विश्व में। मेरी भविष्यवाणी मैंने सोशल मीडिया पे करी है, 1 साल पहले कर दी थी। इस समय पे बड़े बड़े बिल पास होंगे, वो होगा जो देश की जनता ने सोचा भी नहीं है। तो इनकी कुंडली बहुत जबरदस्त है। आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाए, जिस बच्चे को मिल जाए, तो जिसके साथ साक्षात भगवान खड़े हो, तो उसका तो ग्रह नक्षत्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी वो व्यक्ति निखर जाता है, बिखरता नहीं है। तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं कि इनके ग्रह इतने बलवान है। सोशल मीडिया पे उनको फॉलो करता हूं मैं, तो मैंने देखा है उन्होंने अभी लिखा था कि 25 साल राजनीति में हो गए। तो मैंने ये नोटिस किया कि ऐसा कौन सा ग्रह दशा चल रही है जो 25 साल से राजयोग चल रहा है, आज तक हारे ही नहीं कभी। देखा है आपने, आप तो जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल बड़ी जर्नलिस्ट हैं, फॉलो भी करती हैं, और तमाम लोगों के साथ पॉडकास्ट भी करती होंगी कि भाई ये एकमात्र लीडर है कि जो आज तक हारे ही नहीं है चुनाव। क्या है आखिर, क्या बात है ऐसी? कितना विरोध इनका गुजरात में हुआ, लेकिन फिर ये व्यक्ति, क्या आरोप नहीं लगाए गए, फिर ये व्यक्ति चमक के निकलता है, फिर मुख्यमंत्री बनता है, फिर केंद्र में आते हैं और 3 बार प्रधानमंत्री बने। कुछ तो बात होगी ना, ग्रहों में भी बात है, और दिव्य कृपा जो जिस व्यक्ति के ऊपर हो गई, उस व्यक्ति को कोई नहीं हटा सकता। वो व्यक्ति स्वेच्छा से पद का त्याग करता है। आप ये मेरी बात आज आप नोट कर लीजिए। हो सकता है कि सब ज्योतिषी मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 27 में कोई भी मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं हैं, यहीं रहेंगे। लोगों का आशीर्वाद उनको मिलता रहेगा, और जनता के लिए बहुत कुछ करते हैं, करते रहेंगे। अब बात
प्रधानमंत्री मोदी की कर रहे हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ का जिक्र करना जरूरी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनकी कुंडली, उसमें क्या राजयोग है, उसमें क्या आपको समझ में आ रहा है? 2027 में अगर हम जिक्र करें, यूपी में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, बिहार का हाल देखने के बाद तो लोग तरह तरह की बातें कर ही रहे हैं, तो यूपी में क्या? यूपी की बात करते हैं। आपके साथ 4 साल पहले एक सोशल मीडिया हमारे सहयोगी चैनल पे एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो बड़ा वायरल हो गया, मिलियन में चला गया वो। उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव थे और मेरे ख्याल में शायद 2000 या तो 21 लास्ट का रहा होगा, लास्ट का रहा होगा, 22 की शुरुआत में रहा है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में 21 की बात है, क्योंकि 22 में चुनाव थे और उस समय आपने एक प्रश्न पूछा था, मुझे आज भी याद है, कि योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जा सकता है, उस टाइम ये मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका इसमें क्या जवाब है? तो मैंने कहा था कि इनको कोई हटा नहीं सकता, बीजेपी चाहे तो भी इनको नहीं हटा सकती है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है, दिव्य कृपा है इनकी कुंडली में। ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं कि चाह कर भी इनके अपने पार्टी के लोग भी इनको नहीं हटा पाएंगे और बीजेपी भी इनको एज इट इज मुख्यमंत्री रखेगी और 22 के चुनाव में भी इनको चेहरा बनाएगी और बड़े अंतर से चुनाव ये जीतेंगे। और अभी भी मेरी भविष्यवाणी है, पहले भी कह चुका हूं कि 2027 में भी योगी आदित्यनाथ जी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनकर आएंगे। जनता उनको अपना पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद देगी। महिलाओं का पूर्ण समर्थन मिलेगा, युवाओं का पूर्ण समर्थन मिलेगा, पुरुषों का भी पूर्ण समर्थन मिलेगा। ऐसे इनके ग्रह नक्षत्र हैं। शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र स्त्री का कारक होता है और ये स्त्री रक्षा के लिए हमेशा सदैव रहते हैं। और आज किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग की महिला से पूछिए, उत्तर प्रदेश में आप तो सर्वे करती होंगी ना जाके, आप पूछिए जी कि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आप एक सवाल पूछ के देखिए, क्या 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे? तो वो खुद ही कह देंगे बिल्कुल बनेंगे, हम उनको वोट देंगे। तो ऐसी लोकप्रियता है। चाहने वाले अखिलेश के भी बहुत हैं जी। उनकी कुंडली में ऐसा कोई, क्योंकि वो तो सपना देख रहे हैं 27 में आने का। मैंने उनकी कुंडली का भी विश्लेषण किया था कि अभी फिलहाल तो उनके सितारे इतने बेहतर नहीं है। अच्छा। तो अगर कंपैरेटिव करें योगी आदित्यनाथ जी से, तो योगी जी के सितारे बलवान हैं और इन्हीं के ही अभी आगे मुख्यमंत्री बनने के योग हैं 2027 में भी। अखिलेश जी का भविष्य आने वाले समय में काफी उज्जवल है। मैं ये नहीं कहता कि उनका भविष्य उज्जवल नहीं है, उनके साथ भी काफी युवा हैं, उनके भी सितारे बलवान हैं, लेकिन उनका अभी कहना चाहिए थोड़ा सा अभी इंतजार और करना है। मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक प्रेडिक्शन भी करी है कि लंबे समय के लिए करी थी कि अखिलेश जी आने वाले समय में अच्छे स्तर की राजनीति भी करेंगे। अच्छा, बिल्कुल, वो अपनी पार्टी को नेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन उसमें भी समय है। देखिए, समय सबका आता है। मोदी जी का समय अभी चल रहा है, भविष्य योगी जी का है, ये भी याद रखिए। राहुल गांधी का समय और भविष्य? देखिए, राहुल गांधी जी की कुंडली मेरे पास नहीं है। आप मुझे उनकी कुंडली ला दें तो मैं पॉडकास्ट कर दूंगा उस पर। लेकिन जितना मैंने देखा है कि जिस समय उनका जन्म समय है, शनि नीच का है, तो शनि अगर कुंडली में खराब हो, अब राहुल गांधी जी कुछ बेहतर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब कुछ और, मतलब आप, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि एक आदमी कुछ बोल रहा है और हमेशा उसका ऑपोजिट और उसका एंटी कैसे निकल सकता है? देखिए, कई बार क्या होती है ना, हम कहते हैं ना कुंडली में अगर शनि बुध खराब है तो हम कुछ बोलते हैं, उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके सितारे अच्छे नहीं है या आने वाले समय में चीजें बेहतर नहीं होंगी। लेकिन बिना जन्मपत्री देखे देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। ठीक है, क्योंकि जिस राजनेता की मेरे पास जन्मपत्रिका है उसी को देख के सटीक गणना विश्लेषण किया जा सकता है। आप तो भाई जर्नलिस्ट हैं, आपको तो आराम से डेट ऑफ बर्थ मिल ही सकती है। तो मैं तो कहता हूँ लाइए और करेंगे पॉडकास्ट, बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि अवेलेबल हो तो फिर हम इस पे चर्चा करें। एक सवाल बंगाल को लेकर पूछना चाहूंगी। बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, यहाँ के जो प्रमुख नेता हैं, जैसे बंगाल का अगर मैं जिक्र करूं तो ममता बनर्जी, असम का जिक्र करूं तो हिमंता बिस्वा शर्मा, क्या लग रहा है आपको इन दोनों राज्यों में? देखिए, इन दोनों राज्यों में अब वही बात है, इनके राजनेताओं की कुंडली तो नहीं है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पे, फेस रीडिंग के आधार पे और जो वर्तमान में ग्रह की स्थिति रहेंगी उसके आधार पे ये लग रहा है कि ममता बनर्जी का समय उतना बेस्ट टाइम जो है उनका नहीं रहा है। ममता बनर्जी, हाँ जी, उनका जो एक बेस्ट टाइम था अपना करियर का या राजनीति का या ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, वो उतना बेहतर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बार बंगाल में आपको चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिल सकते हैं, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, जो ग्रहों की चाल बता रही है। और अगर असम की बात करें तो वह निश्चित रूप से हेमंत जी का जो है जो जलवा बरकरार रहेगा और उन्हीं का दबदबा रहेगा और एक बार फिर से दोबारा सरकार बनाएंगे।
ओके, तो बहुत सारे मुद्दों पर हमने चर्चा करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। मयंक जी, बस एक होमवर्क दिया उन्होंने मुझे कि मुझे डेट ऑफ बर्थ पता करनी है। वो जरूरी है, हाँ, क्योंकि अगर वो मिल जाए तो हम सही समय की गणना कर सकते हैं। बिल्कुल, अब दाएं बाएं और हवाई बात करने की फिर कोई जरूरत नहीं है। उस तरह का ज्योतिषी मैं हूं भी नहीं, और मैं ना घुमा फिरा के बात नहीं करता, पॉइंट टू पॉइंट बात करना पसंद करता हूं। जो है तो है, नहीं है तो नहीं है। शायद इसीलिए 2021 से मुझे याद है कि जो आप भविष्यवाणी, एटलीस्ट जो आपने मेरे साथ वीडियोस शूट की हैं, वो सब सच हुई हैं।